फ्रेंड्स, मैं रोहन वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे बंदरगाह पे। तो बंदरगाह पे चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ वीडियोस आपकी बाकी रह गई हैं, वो अभी नहीं आ पाई हैं। वो कुछ दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी करके हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देखिए, बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बंदरगाह है। बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये भी पार्ट हम आपको 2 पार्टों में देंगे। बंदरगाह, तो देखिए आइए चर्चा करते हैं बंदरगाह के बारे में। देखिए, बंदरगाह जानने से पहले हम थोड़ा ये चर्चा कर लें कि कुल कितने बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह कितने हैं, बड़े बंदरगाह कितने हैं, कितने सरकारी हैं और कितने प्राइवेट हैं। तो देखिए, बात करते हैं बड़े बंदरगाह की। तो कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। और 200 प्लस या 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो देखिए, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 13 बड़े बंदरगाह में से 12 आपके सरकारी हैं, कह सकते हैं, और 1 प्राइवेट है आपका। अब देखिए, आज बात करते हैं बंदरगाह के बारे में। थोड़ा सा मैप के जरिए बताएंगे। ये मैप आपका, इसके जरिए से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपका जो पहला बंदरगाह है वो गुजरात की सीमा में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। और ये इसका नाम कांडला है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। तो देखिए, बात करते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात ही है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। यहाँ की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अब देखिए, जो तटरेखा है वो सबसे ज्यादा, जो तटरेखा है वो 1716 किलोमीटर की है कुल। पूरी जो तटरेखा है वो जो समुद्री तटों से घिरा हुआ छोर है हमारा भारत का, उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं कांडला बंदरगाह के बारे में। तो कांडला बंदरगाह का नाम जो बदल के रखा गया था, इस टाइम जो नाम बदलने वाली प्रक्रिया चल रही है, तो वो बदल के रखा गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो देखिए, बात करते हैं, ये कच्छ की खाड़ी से भी रिलेटेड है। कच्छ की खाड़ी से भी रिलेटेड बंदरगाह है ये। कच्छ की खाड़ी से रिलेटेड बंदरगाह है। और ये बंदरगाह सबसे ज्यादा आयात करता है, चीजों को आयात करता है सबसे ज्यादा। अब देखिए, कहां से क्या आयात होता है, कहां से आयात होता है। पाकिस्तान से आयात करता है, ईरान से आयात करता है, इराक से आयात करता है, और कतर और कुवैत से आयात करता है। देखिए क्या होता है, ईरान, सबसे पहले ईरान से ही तेल आता था भारत को, गुजरात कांडला बंदरगाह पर। तो 2018 में अमेरिका ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। तो 2018 के बाद से इराक से तेल जो है वो गुजरात, यानी गुजरात के कांडला बंदरगाह पर आता है। और कतर से क्या आता है, कुवैत से क्या आता है, और कतर से क्या आता है। कुवैत से आता है आपका गैस, या कह सकते हैं पेट्रोलियम। और कतर से आपका रसायन आता है, रसायन जैसे यूरिया है, पोटास है, फास्फोरस है, ये सब चीजें कतर से आती हैं।
अब ये तो बात रही आपके गुजरात राज्य के में स्थित कांडला बंदरगाह की। अब अगले की बात करते हैं। अगला जो पड़ता है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह पड़ते हैं। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह पड़ते हैं। मुंबई, एक मुंबई बंदरगाह पड़ता है और एक निहावा शोवा। निहावा शोवा, एक मुंबई बंदरगाह और देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। तो देखिए बात करते हैं इन बंदरगाहों की। तो देखिए मुंबई बंदरगाह है जो है, हमने कहा कि सबसे ज्यादा आयात यहाँ पर होता है कांडला बंदरगाह पर, और सबसे बड़ा बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे ज्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह पर होता है। ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी बंदरगाह पर होता है। व्यापार मतलब आयात भी होता है और निर्यात भी होता है, और सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा व्यापार होता है, प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी क्षमता है। क्षमता मतलब 200 टन क्षमता है इसकी, यानी क्या सबसे ज्यादा जहाज यानी शिप खड़े करने की क्षमता है इसकी। अब बात करते हैं दूसरे बंदरगाह की, यानी नेक्स्ट बंदरगाह की। तो निहावा शोवा। निहावा शोवा जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, मुंबई का सहायक बंदरगाह भी कहते हैं इसको, मुंबई का सहायक बंदरगाह। देखिए निहावा शोवा का जो पहला नाम था, ये नाम बदल दिया गया है इसका। जो निहावा शोवा है इसका नाम था पहले जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जहाज खड़े, मुंबई में सबसे ज्यादा जहाज खड़े करने की क्षमता है, और निहावा शोवा में सबसे ज्यादा कंटेनर खड़े हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कंटेनर खड़े करने की क्षमता है। अब देखिए ये जो निहावा शोवा है ये आधुनिक बंदरगाह है। जितनी भी तकनीकी सेवा है सारी सेवा इस बंदरगाह पर उपलब्ध है। आगे चलिए हम बात करते हैं अगले बंदरगाह की। तो अगला जो बंदरगाह है वो आपका गोवा है। अगला बंदरगाह गोवा है। गोवा में जो बंदरगाह है उसका नाम मार्मा गांव, उसका नाम मार्मा गांव है। देखिए ये जो बंदरगाह है मार्मा गांव, ये कहाँ पड़ता है? ये गोवा राज्य में पड़ता है, और इसकी एक खास बात है, ये एक नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये मांडवी नदी है। ये मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी यही खास बात है कि ये मार्मा गांव जो बंदरगाह है ये मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे चलिए अगला देखते हैं हम। अगला बंदरगाह जो पड़ता है उसके बारे में। अभी तक आपने देखा कि जो ये बंदरगाह है सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह जो होता है वो मुंबई को बोलते हैं। सबसे ज्यादा व्यापार यही होता है। और अगला बात करते हैं अगले बंदरगाह की।
तो गोवा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, फिर सबसे बड़ा है, सबसे व्यापार ज्यादा होता है, प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई का एक सहायक बंदरगाह है नेहावा शोवा, उसके बारे में जानकारी ली हमने। उसके बाद मांडवी नदी के मुहाने पर जो स्थित है वो मार्मागाओ बंदरगाह है, जो गोवा में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं, कर्नाटक में एक बंदरगाह है। आगे हम बात करेंगे कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलोर। इसकी जानकारी थोड़ा हमको ऊपर लिखनी पड़ेगी। कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलोर। देखिए इसकी जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये बंदरगाह, क्यों? देखिए ये बंदरगाह लौह अयस्क बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस बंदरगाह को? लौह अयस्क बंदरगाह भी कहते हैं। इस बंदरगाह को हम लौह अयस्क बंदरगाह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि एक जो पहाड़ी है, एक कंद्रेमुखी पहाड़ी है, उसके नीचे एक खान है जहां से लौह अयस्क की खुदाई की जाती है। क्या की जाती है? देखिए पहाड़ी के नीचे खान, जितनी खाने हैं वो सब पठार के नीचे होती हैं, पठार के नीचे। और ये एक ऐसी पहाड़ी है जिसके नीचे जो एक खान है वो लौह अयस्क की खान है, जहां से लौह अयस्क की खुदाई की जाती है और वहां से उसका निर्यात किया जाता है ईरान को निर्यात किया जाता है और वहां से बहुत सारा धन भारत को आता है व्यापार के तौर पर। अब देखिए लौह अयस्क जो है वहां से निर्यात किया जाता है। कंद्रेमुखी एक पहाड़ी है, उसके नीचे एक खान है जहां से लौह अयस्क की खुदाई की जाती है और इसका निर्यात किया जाता है ईरान को। अब देखिए क्या होता है, और इसमें एक और खास बात है कि ये जो बंदरगाह है वो रेल मार्ग से जोड़ा गया है। ये बंदरगाह रेल मार्ग से जोड़ा गया है। ये जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है इसको लौह अयस्क भी बोलते हैं और लौह अयस्क बंदरगाह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंद्रेमुखी पहाड़ी के नीचे एक खान है जिस खान से लौह अयस्क निकाला जाता है और उसका निर्यात ईरान को किया जाता है। और रेल मार्ग से भी जोड़ा गया है इस बंदरगाह को। तो ये बात इतनी ही इसकी इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखते हैं हम। अगला बंदरगाह जो पड़ता है आपका वो पड़ता है केरल में। अगला बंदरगाह जो पड़ता है आपका वो पड़ता है केरल में। देखिए केरल में जाने से पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं मैप की ओर। तो देखिए ये जितने भी बंदरगाह आपके पड़ेंगे वो सब आपके दक्षिणी भारत में पड़ेंगे भारत के दक्षिणी भाग में पड़ेंगे। ये दक्षिणी भाग है तो ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। और पश्चिमी भाग में क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। पश्चिमी भाग में क्या है? अरब सागर। और अरब सागर यहाँ पर लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप। और इधर क्या है? इधर साइड जो है आपका ये आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। और बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए बात करते हैं केरल बंदरगाह की। तो ये जितने भी बंदरगाह हमने बताए ये सब पश्चिमी घाट अरब सागर में पड़ते हैं। और आगे जब चर्चा करेंगे हम बंदरगाह की तो वो सारे
बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट में पड़ेंगे, पूर्वी घाट में पड़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं केरल बंदरगाह की। केरल बंदरगाह जो केरल राज्य में पड़ता है वो कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। तो देखिए कोच्चि बंदरगाह क्या है, ये लक्षद्वीप के निकट सबसे निकट बंदरगाह, लक्षद्वीप के सबसे निकट का बंदरगाह जो होता है वो कोच्चि बंदरगाह होता है। अब देखिए कोच्चि बंदरगाह जो है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी। अब देखिए अरब सागर की रानी कहा किसने, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी किसने कहा, तो ये पुर्तगालियों ने कहा था। किसने कहा था, पुर्तगालियों ने कहा था। पुर्तगालियों में किसने कहा था, अल्बुकर्क ने कहा था। अल्बुकर्क ने कहा था कि ये अरब कोच्चि बंदरगाह जो है वो अरब सागर की रानी है। अब देखिए कोच्चि बंदरगाह जो है वो उसकी एक खास बात यह है कि ये सौर ऊर्जा से संचालित होता है, सौर ऊर्जा से संचालित होता है। कोच्चि बंदरगाह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। कोच्चि केरल में बंदरगाह तो सौर ऊर्जा से संचालित ही होता है और केरल में जो एयरपोर्ट है वो भी सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ तक कि जितने भी बंदरगाह आपने देखे वो के बंदरगाह हो चुके हैं। एक तो कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा न्यावा शुआ, चौथा मारमागाओ और पांचवा ये न्यू मंगलोर और छठा ये कोच्चि बंदरगाह। देखिए इतने ही बंदरगाह तक रखते हैं। अगला पार्ट आपको हम देंगे बंदरगाह का नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक ही आपको देखिए मेरा पार्ट कैसा लगा और उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।